हरे कृष्णा। जीवन में हम सभी सुख की चाह में भटकते रहते हैं। कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता है। मनुष्य के सुख हेतु अनेक शास्त्रों में भिन्न भिन्न विधि विधान हैं। उन्हीं में से उपवास एक अत्यधिक श्रेष्ठ उपाय है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरह के उपवासों का वर्णन है, लेकिन एकादशी उपवास सबसे उत्तम है। इस दिन भक्तजन अपना सारा समय भगवान की सेवा में, भजन, कीर्तन व उनके चिंतन में बिताते हैं। महीने में 2 एकादशी आती है, तो कल का पावन दिन उन्हीं एकादशियों में से एक है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना। अब मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक बार महर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्मदेव, श्रावण मास की एकादशी का नाम क्या है? इसके प्रधान देव कौन है तथा इसको करने से कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस उपासना के द्वारा गंगा, नैमिषारण्य तथा पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से उपासक तथा उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस काल यानी कि श्रावण मास में उपवास करने से गंधर्वों और नागों की भी उपासना हो जाती है। कामिका एकादशी का व्रत धारण करने वालों को पाप छू भी नहीं सकता है। भगवान कृष्ण की पूजा तुलसी पत्र अर्पण करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी देवी के दर्शन व स्पर्श मात्र से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता है वह व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। जब हम तुलसी दल को कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं तो हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी को घी के दीपक को तुलसी देवी को अर्पण करने से मिलने वाले फल को बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस व्रत का इतना महात्म्य है कि इस व्रत को करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या करने वाला उस पाप से मुक्त हो जाता है। इस दिन हमें भगवान के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे दीपक जलाने वाले के पितर स्वर्ग में स्थित होकर अमृत का पान करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कलयुग में हर मनुष्य पाप से ग्रसित है, इसीलिए हर किसी को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी ही ऐसा व्रत है जो समस्त पापों का नाश करती है। इस कामिका एकादशी को जो भी भक्त भगवान विष्णु को तुलसी श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं वे सारे पापों से दूर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं विष्णु जी की प्रिय तुलसी को मैं सदैव नमन करता हूँ। जो इस एकादशी महात्म्य का श्रवण करता है या कथन करता है उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जब हम तुलसी दल को भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
तो हमें भी अगर भक्ति में अग्रसर होना है और भगवान को प्रसन्न करना है तो तुलसी महारानी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भगवान के चरणों में अर्पण करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एकादशी का पारण दिए गए समय पर ही करें, जो कि आपके वैष्णव कैलेंडर में आपको मिलेगा। केन्या में पारण टाइम है शुक्रवार को सुबह 6:37 से सुबह 10:38 तक है। तो आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।